नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेबी न्यूज डेली में। आज 20 फरवरी वार शुक्रवार। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के सुरक्षित इस्तेमाल करने का नया फॉर्मूला दिया। पीएम ने कहा कि जैसे खाने के पैकेट पर न्यूट्रिशन लेबल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी ऑथोरिटी लेबल होना चाहिए ताकि फर्क पता चल सके। वहीं रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत को इंटेलिजेंस युग में ले जाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का बड़ा ऐलान किया है। समिट को नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी के अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन जैसे लीडर्स ने संबोधित किया। कांग्रेस का दावा, राहुल को गोली मारने की धमकी मिली। खेडा ने करणी सेना के कार्यकर्ता का वीडियो शेयर किया। आरोपी कोटरा से पकड़ाया। पंजाब सीएम ऑफिस और चंडीगढ़ कोर्ट को उड़ाने की धमकी। पुलिस और सीआरपीएफ ने सेक्रेटरिएट में सर्च ऑपरेशन चलाया। हरियाणा सचिवालय में भी अलर्ट। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, राहुल भी अपमानित है, फिर मेरे अपमान की क्या कीमत। बोरा 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होंगे। राजस्थान में ओले गिरे। एमपी के 20 जिलों में बारिश। हरियाणा में बारिश से 7 डिग्री तापमान गिरा। उत्तराखंड में बर्फबारी। फ्लाइट में हंगामा किया तो 30 दिन का बैन लगेगा। डीजीसीए का सुझाव, अभी शिकायत करने पर जांच कमेटी बनती, 45 दिन का बैन लगता। शिवाजी जयंती में पुणे के शिवनेरी किले में भगदड़, 3 घायल। रास्ता संकरा होने से भीड़ जमा, महिलाएं और बच्चे फंस गए थे। दिल्ली, मुंबई सहित देश के कई एयरपोर्ट पर गुरुवार को एयरलाइंस का चेक इन सिस्टम करीब 40 मिनट तक ठप रहा। सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण यात्रियों का चेक इन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचल में टूरिस्ट वाहनों की एंट्री फीस 2.5 गुना तक बढ़ी। कार जीप पर 70 की जगह 170 रुपये लगेंगे। 1 अप्रैल से नई दरें लागू। महाकाल की शाम और रात की आरती के लिए भी लगेंगे रुपए। भस्म आरती की तर्ज पर कराना होगी ऑनलाइन बुकिंग। फ्री वाले चलते चलते दर्शन करेंगे। हिमाचल सीएम सुक्खू जम्मू कश्मीर जाएंगे। उमर अब्दुल्ला से मीटिंग। सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी, आरडीजी और विशेष ग्रांट पर भी होगी चर्चा। हिलेरी क्लिंटन ने पर्यावरण के खतरे से आगाह किया। कहा, जलवायु संकट से महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित। शरणार्थियों में सबसे बड़ी संख्या इनकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे। मुफ्त बिजली पानी देने से काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी। सरकारें रोजगार दे। फिल्टर बंद होते ही चीनी कंटेंट क्रिएटर का असल चेहरा नजर आया। 1,40,000 फॉलोअर्स घटे। गाजा में कंट्रोल बढ़ा रहा है हमास। प्रभाव वाले इलाकों में 90% मौजूदगी। ट्रंप के पीस बोर्ड की बैठक, इसके दस्तावेज में गाजा का ही जिक्र नहीं। पाकिस्तान की सीएम मरियम के लिए लग्जरी जेट खरीदने का आरोप, 10 अरब रुपए की कीमत। मंत्री ने कहा, सरकारी एयरलाइन के लिए खरीदा। दावा किया जा रहा है ईरान पर इस हफ्ते हमला कर सकता है अमेरिका। 2003 के बाद सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात। कई हफ्ते चलेगा मिलिट्री ऑपरेशन। पाकिस्तान में इमरान की रिहाई के लिए यूथ फोर्स बनी। खैबर में अटक ब्रिज पर समर्थकों ने कब्जा किया। आर्मी चीफ ने 5,000 फौजी भेजे। बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप। विपक्ष ने कहा, वो इलेक्शन में हेरफेर करने वाले इंजीनियर। बीएनपी ने 20 साल बाद चुनाव जीता। सेंसेक्स में 1400 अंक की गिरावट, 82,300 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 400 अंक लूट का। ऑटो और रियल्टी सेट्स टूटे। सोना 3,151 महंगा हुआ, 1,55,000 पर आया। इस साल 21,000 रुपये चढ़ा। चांदी एक दिन में 8,432 महंगी हुई। अनिल अंबानी ने कहा, बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में एससी में हल्फनामा, जांच में सहयोग भी करेंगे। एआई समिट से पीछे हटे बिल गेट्स। एप्स्टीन केस की फाइलों में नाम आने पर लिया फैसला। अब गेट्स फाउंडेशन के अंकुर बोरा स्पीच देंगे। चीनी रोबोट विवाद के बाद प्रोफेसर को नौकरी की तलाश। लिंक्डइन पर लिखा, ओपन टू वर्क। कलकत्ता यूनिवर्सिटी एआई समिट से बाहर। सालाना 90 लाख होगा कार प्रोडक्शन। कार कंपनियां 1 लाख करोड़ लगा 65% बढ़ाएगी उत्पादन। कम दाम पर बेहतर कारों की उम्मीद।
मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा के फुल प्राइस रिवील। फुल चार्ज में 543 किमी चलेगी और लेवल 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स। शुरुआती कीमत 15,99,000। गूगल के सबसे बड़े इवेंट की तारीखों का ऐलान। 19 और 20 मई को सुंदर पिचाई स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च कर सकते हैं। जेमिनी के नए अपडेट्स मिलेंगे। बांग्लादेश के नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर अमीनुल हक BCCI और भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को जल्दी सुलझाना चाहते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा न लेने का जिक्र किया। भारत ने लगातार चौथा मैच जीता, नीदरलैंड को 17 रन से हराया। दुबई की वर्ल्ड कप में पहली 50, चक्रवर्ती को 3 विकेट। पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के 197 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।